जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल में आपके लिए लगातार जो प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस मतलब जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है आपका, जिसके आपके एग्ज़ाम में 25% आएंगे, 75 अंक के। तो उसके लिए लगातार हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको जीके जीएस और करंट अफेयर साथ में जनरल जो साइंस है उसके सभी सिलेक्टेड पर्सन आपको करवा रहे हैं। तो आप सभी इन क्लासों को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में संभावित है। तो अक्टूबर तक आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बिल्कुल प्रीवियस एग्ज़ाम के पर्सन भी आपको सोल्व करवा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आज ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसमें हम आपको 800 पेजों की PDF डालने वाले, मतलब आपका जो 2023 में मतलब एग्ज़ाम हुआ था जून के महीने में एमटीएस का हवलदार का, तो उसकी PDF हम वहाँ पर डालने वाले हैं। तो आप उसको चेक कर पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्नों का लेवल है। और उसी पेपरों को चेक करने के बाद हमने सभी प्रश्नों का यानी लेवल के प्रश्न है जो पूछने की पूरी संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर यानी यहाँ पर आपको सोल्व करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो परीक्षा से पहले एक और परीक्षा आपको यहाँ पर देनी होगी इस क्लास में। तो चलिए, आपके एसएससी एमटीएस को ध्यान में रखकर बनाई गई क्लास है, तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके पास के घंटी के बटन में दबा के ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न कहता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। मतलब जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो आज की क्लास में मैं आपको केवल यानी जो यहाँ पर जनरल साइंस है उसके मतलब सब्जेक्ट में बायोलॉजी के पार्ट के 25% सोल्व करेंगे। तो सभी प्रश्न होंगे जनरल साइंस के। तो राइट आंसर सभी का आ चुका है। जीवों में अत्यधिक जो विविधता है उसका कारण रहेगा उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन किस किस का सही है बिल्कुल कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो किस पर आधारित है। राइट आंसर आएगा आप सभी का बिल्कुल आपका सही है, लैंगिक जनन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में क्या होता है, कितना % होता है, कितना प्रतिशत है बताइए। तो बिल्कुल मानव में जो है लगभग 70% पानी होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। करेक्ट आंसर आएगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। तो डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स बिल्कुल ए ऑप्शन यकृत में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि 25% में आपको अभी करवाऊँगा किसके, बायोलॉजी की। और इसके बाद में आपको सोल्व करवाने वाला हूँ जो जून 2023 का एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम हुआ था, कितने बजे, कितनी डेट को, कब हुआ, उसकी भी आपको आगे इस क्लास मतलब ये जो 25% है ये समाप्त होने के बाद वह क्लास शुरू होगी इसी वीडियो मतलब इसी क्लास में। तो आप सभी फ्रेंड्स एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नों का लेवल भी दिखाएंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर किस किस का आ चुका है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है बिल्कुल यकृत में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप 25% जो आपको सोल्व करवा रहे हैं इनमें से कितने राइट कर पा रहे हैं कमेंट करके बताना। और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे। तो राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल घास, बकरी तथा मानव। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में फ्रेंड्स आप किसको रखना चाहेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर
बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन सा बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का। तो उपभोक्ता की श्रेणी में हम रख देंगे यहाँ पर जंगली जानवरों को, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं, तो राइट आंसर कीजिए आप, कौन है जो यहाँ पर उत्पादक हैं। तो बिल्कुल उत्पादक कौन है यहाँ पर बिल्कुल बताइए। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, घास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक यानी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा रहेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूखी घास, यानी सूखी घास के पत्ते करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन से रहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन है जो अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए। करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का कवक, तो ए यानी जो ऑप्शन है वो किस किस का राइट है बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बिल्कुल बताइए फ्रेंड्स, फूलों के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं, क्या रहेगा आपका आंसर। फ्रेनोलॉजी या एंथोलॉजी या फिर एग्रोएस्ट्रोलॉजी, पोली या फिर पोलिनोलॉजी। तो राइट आंसर आ चुका है सभी फ्रेंड्स का इंथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैव यानी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो कौन है यहाँ पर जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का DDT, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मृत शरीर को पचाने वाले जीव कौन, मतलब जीव को कहते हैं। तो मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहेंगे। तो राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, अपघटक जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोनों का भक्षण करने वाले क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का अपघटक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी अगर इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जीवाणु एवं कवक यानी क्या कहलाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, हरे पौधे आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, करेक्ट आंसर देगा 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से किस यानी कौन यहाँ पर मतलब कौन है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों में निम्न में से कौन है यहाँ पर, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, वायुमंडल की निचली सतह में, ऊपरी सतह में या फिर मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का, जैसा कि आपका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार
मंगल ग्रहों के गड्ढों के नाम किस राज्य के शहरों के नाम पर रखे गए हैं? तो हाल ही में जानकारी के अनुसार जो मंगल ग्रह हैं उनके गड्ढों के नाम जो हैं मतलब किसके नाम मतलब किस राज्य के शहरों के नाम पर रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार होगी जिसने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आंसर आ चुका है बहुत सारे फ्रेंड्स का, बिल्कुल मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि विश्व में यानी जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो नाइट्रस जो ऑक्साइड है उसके यहाँ पर मतलब पूछ रहा है आपसे उत्सर्जन के मामले में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो बिल्कुल सेकंड राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि हाल ही में रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों पर केंद्रित संयुक्त अभ्यास के कौन से वे चरण की शुरुआत की है? तो कौन से नंबर की चरण की शुरुआत की है यहाँ पर? सेकंड चरण की, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम 25% करने के बाद प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। तो ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो प्रैक्टिस सेट मतलब जो आपका प्रीवियस 2023 का एमटीएस का पेपर है तो कौन सी शिफ्ट का कौन सी डेट का है उसकी बात करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मतलब एग्ज़ाम डेट 1/9/2023 दे रखी है। तो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो 9 से 11 का दे रखा है, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2023 का है। मतलब वही आपका जो सितंबर में यानी एग्ज़ाम था 2023 का और इस बार होने वाला है अक्टूबर-नवंबर, तो 1 महीने बाद इस बार मतलब एग्ज़ाम है। सेम मतलब यानी आसपास ही यहाँ पर एग्ज़ाम आया है वापस। तो देख सकते हैं मेरा जून का अंदाज़ा था लेकिन यहाँ पर जून नहीं है, यहाँ पर लगभग सितंबर संभावित है। तो जैसा कि आपको बता दें इसका फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा। तो फर्स्ट पर्सन की फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन है आपके सामने में अगर आपको जो पर्सन दिख रहा है मतलब ये अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरी मतलब मैं पर्सन तो बोलूँगा उसके साथ आंसर भी बोलूँगा तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि पर्सन क्या कर रहा है आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। यहाँ पर यानी गुहा और नोहा मुंडी जो खदानें हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर रहेगा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में जो स्टेडियम है भारत के उनमें से एक है। यह स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट पर्सन है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी। तो संविधान आदेश विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वच्छ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और यानी जो स्वच्छ त्वचा है उसके लिए विटामिन आवश्यक है। मतलब कहना चाहता है कि स्वच्छ प्रतिरक्षा प्रणाली और कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वच्छ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ए विटामिन। तो ए विटामिन किस किस में होता है? तो गाजर इसका बिल्कुल प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो भारत के निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब यानी जीता है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया, CO यानी 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो वैशाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोविंद सागर मतलब यहाँ पर किस राज्य में स्थित है गोविंद सागर? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निदेशक सिद्धांतों को
मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा यानी सतहवादी। नेक्स्ट है अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही धुलित हो जाती है? सोडियम राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची स्तूप राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी पहुंच। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष क्या है? सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष ही वित्तीय वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का कितना होता है, मतलब भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 425 से 475 ग्राम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? राइट आंसर रहेगा 1761 में। नेक्स्ट प्रश्न है मेघालय की जनजाति का शाद मसीह या फिर विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो काशी राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अनटचेबल यानी अनटचेबल उपविन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा आप सभी का मुल्क राज आनंद। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को शेयर करते रहें, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर MTS का एग्ज़ाम यानी तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उनको शेयर करते रहें इस क्लास को, ताकि वो भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कर सके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा देवदत्त पटनायक। नेक्स्ट है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दरी जो है ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा दरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो सितार राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तक की पहचान करें जिसे 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर रहेगा यानी पदजा रेड्डी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु हैं? तो लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर राइट आंसर होगा। तो ये थे 25% जो 2023 के MTS हवलदार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लगातार क्लासें अटेंड करने के लिए आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली सभी क्लासें आप सभी को कंटिन्यू मिल सके। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।